अब आता है त्रिविध दुख। ये जो पुरुष है, जब ये प्रकृति से इसका संयोजन होता है तो तीन दुख उत्पन्न हो जाते हैं। तीन प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं। और कौन कौन से दुख हैं ये? आधिक भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं पुरुष और प्रकृति के मिलने से। अब आप अपने जीवन में देख सकते हैं, यदि दृष्टा दृश्य का मिलन ना होता तो क्या कोई दुख होता आपके जीवन में? क्योंकि जीवन ही नहीं होता। दृष्टा अलग, दृश्य अलग। और जब ये दृष्टा इस दृश्य को छोड़ देता है, आत्मा निकल जाती है, तो क्या कोई दुख शेष रह जाता है? दृष्टा दृश्य के संयोजन होने से ही जीव बना, ये आत्मा, ये शरीर मिला, और शरीर यानी कि जीवन मिला, जन्म मिला, और जन्म ही समस्त दुखों का कारण है। और यदि ये दृष्टा इस दृश्य को छोड़ करके चला जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो तीन प्रकार के दुख इस पुरुष के प्रकृति के साथ संयोजन हो जाने से उत्पन्न हुए। आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। और इन दुखों से मुक्ति क्या है? इन दुखों से मुक्ति क्या है? केवल मोक्ष ही इन दुखों से मुक्ति का एक साधन है। लेकिन ये जो दर्शन है और दूसरे, वो मोक्ष का रास्ता नहीं बताते। उसके लिए वो कहते हैं कि योग में जाओ। तो मोक्ष ही इन दुखों का कारण है। अर्थात ये जो पुरुष है, ये पुरुष जब ये जान जाता है कि वो तो कुछ और था, ये पुरुष जब इस प्रकृति को भोगता है तो उसकी समझ में आता है कि तू तो कुछ और था। तू तो शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार अजन्मा अविनाशी, और तू इस प्रकृति के साथ मिलकर दुखों के कारण बन गया, दुखों का कारण बन गया। तो अब इस पुरुष के भीतर मोक्ष की प्रवृत्ति, मोक्ष की तरफ बढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अब ये इस प्रकृति से अपने संयोजन को तोड़ना चाहता है, मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि इन दुखों का निवारण केवल और केवल मोक्ष ही है। अपने मूल स्वभाव को ये भूल गया, प्रकृति से मुक्ति प्राप्त कर अब ये मोक्ष को प्राप्त करता है। भौतिक दुख क्या है? जो संसार की वस्तुओं के द्वारा हमें दिए जाते हैं। दुर्घटना हो जाना, किसी के द्वारा, जानवर के द्वारा हमें मारना, किसी के द्वारा हमें चोट पहुंचा देना, तो ये क्या है? भौतिक दुख है। आध्यात्मिक दुख जो हम अपने शरीर से स्वयं उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, भय, मोह, ये कौन उत्पन्न कर रहा है? ये हमारे भीतर से मान, अपमान, लाभ, हानि, यश, अपयश, सिद्धि, अपसिद्धि, एक ही बात। तो ये आध्यात्मिक दुख है। और तीसरे दुख है दैविक दुख। दैविक दुख आप जानते ही हैं, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ओलावृष्टि हो जाना, इस तरह के हैं, वो सब के सब दैविक दुख है। तो संसार में तीन ही प्रकार के दुख हैं, और इनका भी कारण है, हर चीज का कारण है, अभी आपको बताया मैंने। और इनका कारण इस पुरुष और प्रकृति का मिलन है, संयोजन है। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही इसका कारण है। अब एक विदेशी मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड। वो कहते हैं कि वो अपनी भाषा में कहते हैं कि तीन प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो तीन ही प्रकार की एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी कहते चिंताएं, तीन ही प्रकार की चिंताएं हैं। कौन सी चिंताएं हैं? वो कहते इद एंग्जाइटी, इद ID, ईगो एंग्जाइटी एंड सुपर ईगो एंग्जाइटी। ये तीन प्रकार की एंग्जाइटी है। ये जो इद एंग्जाइटी है तमोगुण के कारण है, तमोगुण के कारण है। इद एंग्जाइटी से ग्रस्त व्यक्ति हर वक्त प्लीजर चाहता है, आनंद चाहता है, हर वक्त कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता और वो चाहता है कि बस सब कुछ आनंद ही आनंद मुझे मिलता रहे, करना कुछ ना पड़े। कंफर्ट जोन में रहना चाहता है हर वक्त। वो कामुकता में सबसे ज़्यादा आसानी से प्राप्त होने वाली जो एंजाइटी है वो कामुकता को प्राप्त करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे सस्ता और आसानी से प्राप्त होने वाला आनंद जो है वो कामुकता ही है। हर वक्त इसकी खोज में लगा रहता है, हर वक्त चाहता है कि कोई घर आकर के मुझे धन दे जाए, मेरा काम चलता रहे, हर वक्त कंफर्ट जोन में रहता है। दूसरी है ईगो एंग्जाइटी। ये रजोगुण की एंग्जाइटी है। रजोगुण, ऐसा व्यक्ति समाज में अपनी धाक चाहता है। मेरा अखबार में फोटो छपे, जब मैं घर से निकलूं तो सब मुझे सलाम करें। इसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है रजोगुण के कारण। और इसके बाद अगर कहीं समाज में बैठा हुआ है और किसी सामाजिक कार्य के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है तो चाहे इसकी जेब में न हो, ये उधार लेके सबसे अधिक देगा, क्योंकि ये अपना नाम चाहता है, अहंकार से रक्त है। और यह व्यक्ति हर वक्त लोकेशना में फंसा रहता है, यानी कि संसार में मेरा नाम छपे, मेरा नाम हो, तो ये लोकेशना में फंसा रहता है। झूठे सम्मान की चाहत, जिसे मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों को रोज कहता हूँ ये बात, कि स्वकल्पित छवि, यही होती है वो स्वकल्पित छवि। इस ईगो एंग्जाइटी के कारण, रजोगुण के कारण ये ईगो एंग्जाइटी है। और तीसरी होती है सुपर ईगो एंग्जाइटी। ये बुजुर्गों में, साधु संतों में, ईमानदारी से सामाजिक संगठन चलाने वालों में, इनमें बहुत ज़्यादा होती है। साधु संत, बुजुर्ग आदमी, बच्चों में तो संस्कार ही नहीं बचे हैं। बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। बच्चे पैर नहीं छूते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, अन्न को बर्बाद करते हैं, राष्ट्रभक्ति नहीं है, संस्कृति उनमें नहीं है। महिलाओं ने वस्त्र पहनना छोड़ दिया है, पुरुषों ने मूछें रखनी छोड़ दी हैं। ये कैसा हो, क्या हो रहा है? तो ये चिंताएं इनको सताती रहती हैं। तो ये जो सुपर ईगो एंग्जाइटी है, हाँ, लोग योग नहीं करते, धर्म संस्कृति का ह्रास हो रहा है, पुरुष प्रकृति सत्व, ये सत्व गुण की एंग्जाइटी है। मैंने बताया आपको सत्व गुण की एंग्जाइटी है। अब ये तीनों ही एंग्जाइटी मनुष्य को पागलपन की स्थिति तक ले जाती है। तीनों ही एंग्जाइटी, तीन प्रकार के गुण हैं, तीन ही प्रकार के दुख हैं और तीन ही प्रकार की एंग्जाइटी है।